प्रकृति का कुछ ऐसा विलक्षण नियम है कि पतन स्वाभाविक और उत्थान कष्टसाध्य बनाया गया है। पानी को आप छोड़ दीजिए, नीचे बहता हुआ चला जाएगा निमान की ओर, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ऊपर से आप ढेला ज़मीन पर फेंक दीजिए, तेज़ी के साथ उठता हुआ चलाएगा और आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, नीचे गिरेगा। नीचे गिरने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है और कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। ऐसे ही संसार का कुछ ऐसा विलक्षण नियम है कि पतन के लिए, बुरे कर्मों के लिए आपको ढेरों के ढेरों साधन मिल जाएंगे, सहकारी मिल जाएंगे, किताबें मिल जाएंगी और कोई नहीं मिलेगा, तो आपके पिछले जन्म जन्मांतरों के संग्रह किए हुए कुसंस्कार ही इस मामले में आपकी बहुत मदद करेंगे। वो आपको गिराने के लिए बराबर प्रोत्साहन करते रहेंगे। ताप पंख में घसीटने के लिए बराबर आपका मन चलता रहेगा। इसके लिए न किसी अध्यापक की ज़रूरत है, न किसी को सहायता की ज़रूरत है। ये तो अपनी नेचर जैसी हो गई है। ग्रेविटी पृथ्वी में है, ग्रेविटी क्या करती है, ऊपर की चीज़ों को नीचे घसीटती है, घसीट लेती है। सेब का पेड़, सेब का फल न्यूटन ने देखा, ज़मीन पर ऊपर से गिरा। क्यों गिरने की क्या बात है, ज़मीन में एक विशेषता है, कशिश है, वो खींच लेती है। नीचे की तरफ गिराने वाली कशिश इस संसार में इतनी भरी हुई पड़ी है, उससे बचाव अगर आप न करें, उसका विरोध आप न करें, इसका मुकाबला आप न करें, तो आप विश्वास रखिए आप निरंतर गिरेंगे, पतन की ओर गिरेंगे। सारा समाज इसी तरफ चल रहा है। आप निगाह उठा के देखिए, आपको कहाँ ऐसे आदमी मिलेंगे जो सिद्धांतों को ग्रहण करते हों और आदर्शों को अपनाते हों। आप जिन्हें भी देखिए, अधिकांश लोगों में से बुराई की ओर चलते हुए दिखाई पड़ेंगे आपको, और पाप और पतन के रास्ते पर उनका चिंतन और मनन काम कर रहा हुआ है। उनका चरित्र भी गिरावट की ओर और उनका चिंतन भी गिरावट की ओर, ऐसी ओर सारे के सारे ज़माने में यही बना हुआ पड़ा है। फिर आपको क्या करना चाहिए, आपको ये काम करना चाहिए कि अगर आपको ऊंचा उठना है तो आपको एक नई भीतर से हिम्मत इकट्ठी करनी चाहिए। क्या हिम्मत करें, ये हिम्मत करें कि ऊंचे उठने वाले जिस तरीके से संकल्प बल का सहारा लेते रहें और हिम्मत से काम लेते रहें, व्रतशील बनते रहें, आपको उस तरीके से व्रतशील बनना चाहिए। देखा है ना आपने, जब ज़मीन पर से ऊपर चढ़ना होता है तो जीने को इंतज़ाम करते हैं, सीढ़ी का इंतज़ाम करते हैं, तब मुश्किल से धीरे धीरे चढ़ते हैं। गिरने में क्या देर लगती। आपको कोई ढेला ऊपर फेंकना होता, देखिए ना कितनी ताकत लगानी पड़ती है, और गिरा दें तो पानी को कुएं में से निकालने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और कुएं में डालना हो तो डाल दी। आपको यही करना पड़ेगा ना। 84 लाख योनियों में भटकते हुए जो कुसंस्कार ढेरों के ढेरों इकट्ठे कर लिए हैं, अब इन कुसंस्कारों के खिलाफ बगावत शुरू कर दीजिए।